राधे राधे। जय श्री राम। मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं तुमसे एक बहुत गहरी बात पूछना चाहता हूं। इस संसार में इंसान को सबसे ज्यादा दुखी करने वाली चीज क्या है? क्या वो गरीबी है? क्या वो कठिनाइयां हैं? या फिर जीवन की परेशानियां? नहीं, इनमें से कोई भी चीज इंसान को उतना दुखी नहीं करती। इंसान को सबसे ज्यादा दुखी करता है लालच। जब इंसान के मन में लालच पैदा हो जाता है तो उसके पास चाहे कितना भी धन क्यों ना हो, उसे कभी संतोष नहीं मिलता। और संतों ने कहा है, जिस इंसान के मन में संतोष नहीं होता वो कभी सुखी नहीं हो सकता। आज मैं तुम्हें एक ऐसे व्यापारी की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसके पास बहुत धन था, बहुत बड़ा घर था, सोने चांदी से भरे कई संदूक थे। उसके पास इतना धन था कि अगर उसकी 7 पीढ़ियां भी खर्च करें तो भी वो धन खत्म न हो। लेकिन फिर भी धनराज के मन में हमेशा एक ही विचार चलता रहता, मुझे और ज्यादा धन कमाना है। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े नगर में धनराज नाम का एक बहुत अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास बड़े बड़े गोदाम थे, बहुत बड़ा घर था और सोने चांदी से भरे कई संदूक थे। उसके पास इतना धन था कि अगर उसकी 7 पीढ़ियां भी खर्च करें तो भी वो धन खत्म न हो। लेकिन फिर भी धनराज के मन में हमेशा एक ही विचार चलता रहता, मुझे और ज्यादा धन कमाना है। धनराज बहुत चालाक व्यापारी था। वह व्यापार में हमेशा ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करता। कई बार वो गरीब लोगों से सामान बहुत सस्ते में खरीदता और फिर उसी सामान को बाजार में बहुत महंगे दामों पर बेच देता। अगर कोई गरीब आदमी उससे मदद मांगता तो वो उसे डांट कर भगा देता। धीरे धीरे लोग उससे डरने लगे। लोग कहते थे, धनराज के पास बहुत धन है लेकिन उसके दिल में दया नहीं है। एक दिन एक गरीब किसान उसके पास आया। किसान बहुत परेशान था। उसने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मेरी फसल इस साल खराब हो गई है। अगर आप मुझे थोड़ा कर्ज दे दें तो मैं अगले साल मेहनत करके लौटा दूंगा। धनराज ने गुस्से में कहा, मैं कोई दान देने वाला साधु नहीं हूं। अगर पैसे चाहिए तो अपनी जमीन मेरे नाम कर दो। ये सुनकर किसान की आंखों में आंसू आ गए। वो बहुत दुखी होकर वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद उस नगर में एक महान संत आए। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आते थे। कहा जाता था कि जो भी उनके प्रवचन सुनता उसके मन को शांति मिलती। एक दिन धनराज के एक मित्र ने उससे कहा, सेठ जी, एक बार उस संत के दर्शन कर लीजिए। कहते हैं उनकी बातें सुनकर मन को शांति मिलती है। पहले तो धनराज ने मना कर दिया, लेकिन फिर जिज्ञासा के कारण वो संत के पास चला गया। जब धनराज संत के पास पहुंचा तो संत ध्यान में बैठे हुए थे। कुछ देर बाद संत ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने धनराज की ओर देखा और बोले, बेटा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। धनराज ने कहा, महाराज, मेरे पास बहुत धन है लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिलती। संत मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, क्योंकि तुम्हारे मन में लालच है। धनराज को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, महाराज, धन कमाना गलत तो नहीं है। संत बोले, धन कमाना गलत नहीं है लेकिन लालच करना गलत है। फिर संत ने उससे कहा, अगर तुम सच में शांति चाहते हो तो मैं तुम्हें एक काम देता हूं। संत बोले, कल सुबह तुम जंगल जाओ, वहां तुम्हें एक थैला मिलेगा। उस थैले में जितना धन भर सको भर लेना, लेकिन एक शर्त है, सूरज डूबने से पहले तुम्हें वापस आना होगा। यह सुनकर धनराज बहुत खुश हो गया। उसे लगा कि अब उसे और ज्यादा धन मिल जाएगा। अगले दिन सुबह धनराज जंगल पहुंचा। वहां उसे सच में एक बड़ा थैला मिला और जंगल में जगह जगह सोने के सिक्के पड़े हुए थे। वो तेजी से उन्हें उठाकर थैले में भरने लगा। शुरू में वो बहुत खुश था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके मन में विचार आया, अभी तो बहुत समय है, मुझे और ज्यादा सोना इकट्ठा करना चाहिए। वो तेजी से दौड़ने लगा। जितना सोना दिखता वो उठाकर थैले में भर देता। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा, लेकिन धनराज का लालच खत्म नहीं हो रहा था। वो बार बार सोच रहा था, बस थोड़ा और सोना, बस थोड़ा और।
दौड़ते दौड़ते वो बहुत थक गया। उसके शरीर में अब ताकत नहीं बची थी, लेकिन फिर भी वो रुकना नहीं चाहता था। अचानक वो जमीन पर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि संत उसके सामने खड़े हैं। संत ने शांत स्वर में पूछा, धनराज, तुम्हें कितना सोना चाहिए था? धनराज चुप हो गया। संत बोले, तुम्हें सिर्फ उतना सोना चाहिए था जितना तुम्हारी जरूरत के लिए काफी हो, लेकिन लालच ने तुम्हें अंधा बना दिया। उस दिन धनराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने संत के चरणों में सिर झुका दिया। वो बोला, महाराज, आज मुझे समझ में आ गया कि लालच इंसान को कभी खुश नहीं रहने देता। उस दिन के बाद उसने अपना जीवन बदलने का फैसला किया। उसने कई गरीब किसानों का कर्ज माफ कर दिया, गरीबों की मदद करने लगा। धीरे धीरे लोग उसका सम्मान करने लगे और पहली बार धनराज के मन को सच्ची शांति मिली। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। जिस इंसान को संतोष नहीं होता, उसे दुनिया की कोई चीज खुश नहीं कर सकती। लेकिन जो इंसान संतोष करना सीख जाता है, वो छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढ लेता है। इसलिए जीवन में धन कमाइए, लेकिन लालच मत कीजिए। अगर आपको ये भक्ति कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही भक्ति, ज्ञान और जीवन बदल देने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे। जय श्री राम।